हमने तो छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, पर वह कह रहा नहीं नहीं, हमें आज गुरु के दर्शन हुए हैं और हमने ये सुना है कि जो गुरु होता है, गुरु के दर्शन होते ही वह कभी खाली हाथ गुरु के दर्शन नहीं किए जाते हैं। हमारे यहाँ यही प्रथा है कि गुरु को कुछ ना कुछ भेंट देनी होती है। तो उसने वह जेब से निकाल के नोट रख दिए, जबकि सब बच्चों ने समझाया महाराज को इस पैसों से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं है। बच्चों ने उठा के उसके जेब में फिर रख लिए, ले तो लिए उसने, पर सोचो विचार करो उसका क्या संबंध। उसने तो कभी ना धर्म जाना, कुछ नहीं जाना, उसने यही मात्र जाना था कि ये मुनिराज दिगंबर उस जैनियों के कोई गुरु है, और गुरु के दर्शन कभी खाली हाथ नहीं करते। उसने अपनी जेब में से वह नोटों की गड्डी चढ़ा दी। चढ़ाना, उठाना, लेना, नहीं लेना, ये बहुत दूर की बात है। मैं उस अजैन व्यक्ति की श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। कितनी गहरी श्रद्धा होगी। आज हमें तो दिखता है कि ये सुप्रभ सागर है, ये प्रणत सागर है, ये अमुक है, ये है। उन्हें तो मात्र वह तीर्थंकर का भेष, गुरु का भेष दिखता है। उन्होंने जेब की पूरी रकम निकाल के चढ़ा दी। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। पैसे चढ़ाना मतलब श्रद्धा नहीं है निखिल। नहीं तो कह दो हमने पैसे चढ़ा दी, हमारी श्रद्धा, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। ड्यूटी नहीं है। क्या करे आज अनिल भाई समझते हम सुबह शाम आके दर्शन दे जाते, महाराज से पूछ लेते महाराज कैसे हो, हमारी ड्यूटी हो गई पूरी। नहीं, ये तुम ड्यूटी कर रहे हो, व्यवहारिकता निभा रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मात्र दिखावा कर रहे हो। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है प्रमोद भाई। मात्र कुछ लोग दिखावा करने के लिए, जो फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हैं, ये किंचित भी आगम की व्यवस्था नहीं है। हृदय से गदगदता चाहिए। कितना बड़ा सौभाग्य हमें इस बार चतुर्मास में साधु मिले, इस बार हमारे नगर में, हमारे कॉलोनी में मुनिराज आए हैं। ये सौभाग्य का हमें बोध होना चाहिए, तब तो कुछ काम बनेगा। नहीं, रास्ते में ऐसी 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 घटनाएं देखने मिलती है। किसी से कह दिया पप्पू भाई, बनिया से कह दिया भाई तखत कम है, का तखत ला दो, उसने मना कर दिया। क्यों अनिल भाई, तुम तो थे साथ में। एक तखत समाज के व्यक्ति ने मना कर लिया, बाकी अन्य समाज के सब लोग वहाँ थे, देख रहे थे। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, ये बनिया नहीं देगा। नगर के सभी युवा वृद्ध सब मिलकर उन्होंने, नहीं मजाक नहीं, सत्य हुए, अनिल से पूछ लो पीछे बैठे, उन्होंने एक नहीं 4 तखत एक के ऊपर एक लाके रख दिए। अब लगाओ महाराज को जहां चाहिए तखत। ये होती है श्रद्धा। मैं बात श्रद्धा की कर रहा हूं, देना नहीं देना भिन्न विषय है। उसे डर लगता है घर न ले जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। कमा तो करोड़ों लाखों रहे हैं, पर देने के नाम पे ऐसी परिणति है। उस जीव की श्रद्धा को तोलो, उस जीव की श्रद्धा के बारे में सोचो, जो मात्र उसे पता है कि ये मुनिराज है और हमें व्यवस्था करनी है, हमें कुछ काम करना है। क्या करें? घर की जो होती है उसकी कीमत नहीं होती। मैं वो कहावत नहीं कहना चाहता हूँ, पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दाल बराबर, बाकी आप समझ गए होंगे। क्या करे? जो घर की वस्तु होती है व्यक्ति उसकी कीमत नहीं करता, और जो सहजता से मिलती है उसकी भी व्यक्ति को कीमत नहीं होती। राजेश जी विचार करो, जो 2-2, 4-4 साल तरसते हैं कि महाराज जी चतुर्मास मिल जाए, महाराज जी हमें चंद मिनट, चंद घंटे आपके मिल जाए। पूछो इन अरविंद विहार वालों, क्यों पप्पू भाई कैसे लगे? अभी भी कह रहे महाराज जी 1 घंटा भी आपका अगर बढ़ जाए तो हमारा सौभाग्य है। वे तो कल भी बैठ के पूछ रहे थे महाराज जी कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा क्या, मतलब दिन कुछ बढ़ सकते हैं क्या? वो कह रहे अभी नहीं तो बाद में सही। ऐसी भीतर प्यास होनी चाहिए साधु के, गुरु के और उस दिगंबर मुनियों के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, तो कुछ कल्याण होगा। नहीं तो फॉर्मेलिटी चल रही है, फ्री में मिलता है उसकी कीमत नहीं होती ना। ऐसा ही है जो सस्ते में मिलता है ना अनिल भाई, उसकी व्यक्ति को कीमत नहीं होती। कीमत करो, कीमत करो। ये सबसे बड़ा ब्रह्मांड का चमत्कार है, सबसे बड़ा ब्रह्मांड का अजूबा है। ये दिगंबर धरती के देवता ही सबसे बड़ा चमत्कार है।
कोई कोई बाहर का चमत्कार तुम्हारे काम नहीं आएगा अगर ये दिगंबर योगी तुम्हारे साथ नहीं है। किस बात के सहेलू तुम दिगंबर, किस बात के तुम दिगंबर? इतने सुबह से शाम तक कपड़ों में लचे पचे रह रहे हो, इतना परिग्रह जोड़ जोड़ कर मरे जा रहे हो, फिर भी दिगंबर जैन हो। कम से कम उनके उपकारों का थोड़ा सा तो युवाओं भान करो, जिनकी बदौलत तुम दिगंबर बन के घूम रहे हो। किसकी बदौलत विनत मोदी? इन निर्ग्रंथ गुरुओं की ही बदौलत है। ये चमत्कार से कम है? त्याग कोई और करे, तपस्या कोई और करे और नाम आप लूटो। कितनी गजब की व्यवस्था है। वह तपस्या त्याग सब कुछ वह दिगंबर मुनिराज करते हैं, योगी करते हैं, और कॉलर आपकी ऊंची होती है कि मैं दिगंबर जैन हूं। फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए कीमत नहीं है। कभी बैठ के देखो साथ में, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ रत्नमाला ग्रंथ में श्रावकाचार समझाते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, श्रावक का कर्तव्य क्या है, उसे अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रावक कुल में जन्मे, ठीक, जन्म तो कर लिया पिछले पुण्य के उदय से, पर आज अगर पुण्य का कार्य नहीं करोगे तो अगली पर्याय का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। जो पिछले भवों में कई वर्षों की नहीं, कई भवों की जब पुण्य का द्रव्य इकट्ठा हुआ था, तब माताओं ये जैन कुल मिला है। कई भवों का पुण्य इकट्ठित करके के बाद ही हमें जैन कुल, जैन परिवार मिला है। और अभी भी हम अपने कषाय और राग द्वेष से परे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? ये पक्का है युवाओं, जितना पुण्य करके पिछली पर्याय में आए हो, उतना पुण्य वर्तमान में हम कोई भी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। जो ये पुण्य से मिला हुआ द्रव्य, पुण्य से मिली पर्याय, पुण्य से मिले हुए साधन है, उसका हमने अगर सदुपयोग नहीं किया तो मात्र श्रावक कुल में जन्मने से आप श्रावक नहीं कहलाओगे। श्रावक बनने के लिए विवेक, श्रावक बनने के लिए क्रिया, और श्रावक बनने के लिए श्रद्धा भी चाहिए। बिना श्रद्धा, बिना विवेक और बिना क्रिया के श्रावक होता ही नहीं है। अपनी अपनी श्रावक की अपनी अपनी क्रिया, अपनी अपनी विवेक और अपना अपना श्रद्धा, सबकी अपेक्षा से अलग अलग आचार्य भगवंतों ने समझाया। ये मत समझना प्रमोद भाई कि महाराज जी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए लेक्चर दे रहे, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं तो होते हैं कुछ लोग जीव ऐसे सोचने वाले कि महाराज अपनी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए सुमन जी व्यवस्था नहीं बना रहे, तुम्हें व्यवस्थित करने के लिए आचार्यों ने लिखा है। उन्होंने तो निर्णय कर लिया मैं व्यवस्थित रहूंगा, तो दुनिया की व्यवस्था मेरे आगे पीछे घूमेगी। तुम मना कर दोगे अनिल भाई तो दूसरा मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? तुम ही अकेले हो क्या व्यवस्था बना? बहुत सारे लोग ये डींगे हाँकते, हमने चतुर्मास करा, हम व्यवस्था बना रहे। भाई तुम ये सौभाग्य मनाओ कि तुम्हें मौका मिला है, ये सौभाग्य मनाओ कि आपको मौका मिला है। इस अहंकार में मत डूबो राजेश पटना कि हम करा रहे सो हो रहा है। उनकी तो व्यवस्था बनेगी, तुम नहीं बनाओगे, दुनिया बनाएगी, दुनिया नहीं बनाएगी। और वे व्यवस्था के लिए निकले ही नहीं है, वे तो स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए निकले हैं, वो व्यवस्था के पीछे दौड़ेंगे नहीं। पुण्य है तो व्यवस्था आगे पीछे दौड़ेगी, ये पक्का है, ये पक्का है। ये व्यवस्था और रोटी के टुकड़ों के पीछे सौरभ भाई कभी मत तड़पना। पुण्य है तो रोटी तुम्हारे चक्कर काटने तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, और नहीं है तो हाथ की रोटी छोड़नी पड़ेगी। लाख व्यवस्था कोई करे, किसी की व्यवस्था से तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनती। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हें स्वयं के पुण्य पाप, स्वयं की साधना से करनी। हम सोचे विचार करें, हम किस प्रकार की अपनी सोच बना के रखे हैं कि हम करते हैं। उस कर्तृत्व भाव में मत डूबो। कोई किसी की व्यवस्था नहीं करता। माँ आप लोग घर वालों की व्यवस्था करते ना, भोजन पानी सब कुछ संभालना, ये व्यर्थ का अपना अपना अहंकार है। हर व्यक्ति अपना अपना पुण्य पाप साथ लेके आता है। जिसका जैसा पुण्य पाप है वैसा ही उसकी परिणति और परिणाम होते हैं।
आप व्यर्थ में अहंकार में जी रहे हो। मैं संभाल रहा हूँ घर को, मैं पाल रहा हूँ, मैं पोस रहा हूँ। कोई किसी को पालता पोसता नहीं है। अपने अहंकार ही पोस रहे हो, अहंकार को ही पाल रहे हो। कोई किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता बुद्धि से होता ही नहीं है, कर्तृत्व से होता ही नहीं है। निमित्त भिन्न विषय है। उस निमित्त को ही यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं। तुम श्रावक हो, निमित्त हो, तो तुम्हें धर्म की रक्षा करने का, वह अपने उस कर्तव्य का भी बोध होना होगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने उस जीवन को अच्छा तो बनाना चाहता है, पर भूल जाता है कि श्रावक का क्या कर्तव्य होता है। दूसरों के कर्तव्यों को तो खोजता है, दूसरों के कर्तव्य तो को खोजता है कि तेरा ये कर्तव्य है, इसको ये कर्तव्य करना चाहिए था, इसको ये काम करना चाहिए था। पर भाई कभी स्वयं के भी दाऊ कर्तव्य को तो सोचो। क्योंकि भारत देश ही नहीं, हमारे आगम में भी उस कर्तव्य और अधिकार की बातें भगवान ने, आचार्य भगवान ने बताई। अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, तो पहले अपने कर्तव्यों का भी माँ बोध करो ना। कोर्ट में खड़े होकर वो जो कर्तव्यों के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर में खड़े होकर अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम अपने कर्तव्य का भी बोध करो। श्रावक अपने कर्तव्यों का बोध नहीं करेगा, श्रावक अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा, तो फिर वह श्रमण साधु परंपरा भी नहीं बचेगी। और जहाँ श्रावक नहीं, साधु नहीं, वहाँ धर्म क्या? ये पत्थर और पाषाण और धातु की प्रतिमा में पप्पू भैया धर्म है क्या? ये कागजों में धर्म है कि ये पिच्ची कमंडल में धर्म है? नहीं है। न धर्मो धार्मिकेर विना, न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म है ही नहीं है। पर क्या करे, हमें न श्रावकों में धर्मात्मा दिखते हैं, न सदगुरु में धर्मात्मा दिखते हैं। क्योंकि हमारी कांच की आंखें हैं, हमारी ये बटन सी आंखें हैं, वह श्रद्धा की आंखें आज तक माँ खुली ही नहीं है। पंचम काल में इस सम्यक श्रद्धा के अभाव में कभी भी कल्याण नहीं होगा। एकमात्र साधन है पंचम काल में बचने का, वह सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा। मत करो कोई तपस्या, युवाओं मत करो कोई तपस्या, मत करो कोई स्वाध्याय, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर राग द्वेष रहित होते हुए अगर तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तो काम बन जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं निषेध कर रहा हूँ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। नहीं है शक्ति, मत करो, पर कम से कम निर्मल श्रद्धांत को तो धारण करो। उस श्रद्धान के बिना वह काम बनने वाला नहीं है। पत्थर में, कागजों में कहीं भी धर्म नहीं है। धर्म तो चित्त चमत्कार में है। और जिन्होंने पहचान लिया वो ही अपने आप को चित्त चमत्कारी बनाकर वह निर्ग्रंथ भेष धारण कर चुके हैं। क्या करे व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए दूसरों के कर्तव्यों को देखते हुए लड़ रहा है। इनके पास ये कमी, उनके पास वो कमी, ये इसमें कम है, ये उसमें पीछे है। आंसू कम अधिक देखने से सम्यक निर्णय नहीं होगा। हम दूसरे के कर्तव्यों को और अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, तो सामने वाले के अधिकार और स्वयं के कर्तव्यों को तो भी समझे। जब ये दोनों को श्रमण यानी साधु और श्रावक दोनों को इस धर्म रथ के दो चके कहे हैं, तो दोनों भी तो व्यवस्थित होने चाहिए। एक टायर पंक्चर हो गया तो दूसरे टायर से चल पाओगे? 4 टायर भी मान लो तो 4 में से एक निकल जाए तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। फिर धर्म रथ कैसे चलेगा? श्रावक अपने कर्तव्यों का बोध नहीं कर रहा है, श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर श्रमणों को क्या करना पड़ेगा? श्रमण परंपरा रहेगी कैसे? ये दोनों बिल्कुल उस सिक्के के 2 पहलुओं के भांति है। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है, और एक नहीं तो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो पहला नहीं। है कोई ऐसे सिक्के की कीमत जिसके एक ही पहलू हो? नहीं है। ये 2 पहलू है, श्रावक और श्रमण। दोनों हैं तो ही ये धर्म है।
पंचम काल के अंत में, पंचम काल के अंत में श्रावक तो फिर भी इंसान के रूप में रहेंगे। श्रावक के आवश्यक, श्रावक धर्म भले ही नहीं पर इंसान तो रहेगा। छठे काल में इंसान तो रहेगा पर साधु नहीं है, सो धर्म नहीं है। माँ कम से कम इसका बोध तो करो कि पंचम काल में साधु है, निर्ग्रंथ मुनिराज है, ये चैतन्य चमत्कारी रूपी वे निर्ग्रंथ वेश को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज है, इसलिए धर्म है। छठे काल में धर्म है क्या? बोलो, क्यों नहीं है? क्या वहाँ इंसान नहीं है? इंसान है, धर्म को धारण करने वाला इंसान है, पर धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म का प्रवर्तन करने वाले, धर्म को दिखाने वाले, धर्म को बताने वाले वे निर्ग्रंथ गुरु नहीं है। आज महाराज जी हम आज ही नहीं मानते पंचमी काल में महाराज नहीं होते, वह सच्चे भावलिंगी नहीं होते। छठे काल किसने देखा है? जब तुम्हें निर्ग्रंथ गुरु नहीं दिख रहे हैं और फिर तुम अपने आप को धर्मात्मा मानकर सम्यक ज्ञान बांट रहे हो, तुम्हारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। जब पंचम काल में तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि मुनिराज होते हैं, आगम में तो स्पष्ट लिखा है जब तक निर्ग्रंथ मुनिराज इस धरती पे है तब तक आपको सिकी सिकाई रोटी मिल रही है, तब तक ही धर्म का अस्तित्व इस धरा पर है। फिर हम मुनिराज ही नहीं मानेंगे, फिर धर्म किस लिए कर रहे हो? पत्थरों को पूजने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। अभी बहुत कुछ सोचने की, समझने की आवश्यकता है। जो एक इंसान जैसा जन्मा था, पर फिर भी इंसान जैसा जन्मने के बाद भी भगवान का रूप धारण कर रहा है, भगवान का रूप धारण कर रहा है, तीर्थंकर की मुद्रा का रूप धारण कर रहा है। आप अगर प्रमोद भाई किसी भी प्रकार से किसी भी दिगंबर योगी का अभिनय कर रहे हो, आसाधना कर रहे हो, आप साक्षात अरिहंत की मुद्रा का, तीर्थंकर की मुद्रा का अभिनय कर रहे हो। चाहे राग में करो किसी के, चाहे द्वेष में करो किसी के भी राग द्वेष में किसी भी दिगंबर मुनि का, चाहे आज दीक्षा लेने वाला हो, चाहे 50 वर्ष पुराना दीक्षित क्यों ना हो, वह तीर्थंकर की मुद्रा का अभिनय किया है। तीर्थंकर की मुद्रा का अभिनय मत करो। ये ब्रह्मांड की सबसे उत्कृष्ट मुद्रा है और सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा अजूबा है। देखने गए होंगे मोदी जी, एक आध तो अजूबा देख ही लिया होगा। उन 7 अजूबों को देखने के लिए लोग पागलों से ऐसे मरते हैं, मैं ये देख के आया, मैं वो देख के आया, ये दीवार देख आया, ये स्टैचू देख आया, ये देख आया। क्या देखा?